प्रदेश सरकार के निर्देश पर जीएसटी व्यवस्था में किए गए हालिया बदलाव की प्रभावशीलता को लेकर कानपुर में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यकर आयुक्त डॉक्टर नितिन बंसल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान राज्यकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारी, कर सलाहकार और विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने खुलकर अपनी समस्याओं और सुझाव रखे। व्यापारियों ने मांग की कि विभाग द्वारा निर्धारित टारगेट सिस्टम को समाप्त किया जाए। साथ ही सचल दल की 14 इकाइयों की गाड़ियों पर स्पष्ट रूप से यूनिट नंबर लिखवाने की मांग की गई, ताकि किसी भी कार्यवाही के दौरान ये स्पष्ट हो सके कि किस इकाई की गाड़ी ने वाहन पकड़ा है। व्यापारियों का आरोप है कि राज्यकर विभाग के कुछ अधिकारी मनमानी तरीके से कार्यवाही करते हैं, जिससे व्यापारियों की अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ई-वे बिल को लेकर भी व्यापारियों ने अपनी व्यवहारिक दिक्कतें सामने रखी है। एक व्यापारी ने यह आरोप लगाया कि विभाग में कुछ अधिकारी गलत कार्यों में संलिप्त हैं और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं राज्यकर आयुक्त डॉक्टर नितिन बंसल ने कहा कि व्यापारी संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका समाधान करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों द्वारा दिए गए सुझाव और उठाई गई समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द हल करने का भी प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों और विभाग के बीच संवाद को मजबूत करने और जीएसटी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व सरल बनाने पर जोर दिया गया। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर सुभाषिनी खन्ना है। मैं लघु उद्योग भारती की महिला इकाई की सचिव हूँ और आज का जो कार्यक्रम था वो संवाद का था, जिसमें जो डॉक्टर नितिन बंसल जी आए थे और यहाँ के कानपुर के जितने भी उद्यमी हैं और भिन्न भिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं, उनके बीच में मेन था जो पॉइंट वो जीएसटी 2.0 से रिलेटेड हमें जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी अच्छी चीज़ें हैं या जो बदलाव व्यापारी वर्ग उद्यमी चाहता है, उसके लिए ये प्रोग्राम था। आप लोगों की क्या मेन समस्या है जो आप चाहती हैं कि इनसे आप लोगों ने? समस्या शुरुआत से ही होने लगेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मेरा मानना ये है। और पहले अगर हम जीएसटी की बात करें और जीएसटी 2.0 की बात करें तो बहुत सारे अच्छे बदलाव हुए हैं। जैसे कि माननीय मोदी जी ने पहले ही हमें त्योहारों के पहले ही बता दिया था कि ये तोहफ़ा है हमारे लिए, तो घर का जो राशन है, डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, उस पर टैक्स काफ़ी कम हो गया था। बाकी जो और संसाधन है उसमें कमी आई थी जीएसटी के टैक्सेस पे। लेकिन अभी भी पंजीयन को लेकर के, इन्वर्टेड टैक्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम है, कुछ सीए के तरफ से गैप की होने की वजह से प्रॉब्लम है, कुछ डिपार्टमेंट से दूरी होने की वजह से प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करती हूँ आज के संवाद के बाद इसमें हम लोग को राहत मिलेगी। जीएसटी के अधिकारियों द्वारा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप लोग भी आए, किस तरह की समस्याओं के बारे में आप लोगों ने बात? देखिए, ये प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश के 75 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है। कानपुर में भी हो रहा है। कानपुर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि कानपुर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और ख़ुद यहाँ पर स्टेट जीएसटी के कमिश्नर स्वयं आए हैं। कानपुर का एक महत्व है, इसलिए उस महत्व को भी हमने याद दिलाया, उनका सुना भी कि जीएसटी रिफॉर्म 2 जो आपको याद होगा 22 सितंबर 2025 में लागू हुआ था। 2 टैक्स ख़त्म कर दिए थे, 28 और 12, 18 और 5 लागू हो गए। उसको बताने के लिए, उससे संबंधित कोई समस्या हो व्यापारियों से सुनने के लिए और अन्य कोई समस्या उसको सुनने के लिए आज ये संवाद रखा गया। कमिश्नर साहब ने खुद अपनी बात रखी, हम लोगों ने अपनी बात रखी। कानपुर का एक महत्व सबसे बड़ी बात है कि स्टेट जीएसटी कमिश्नर आए तो कानपुर का अपना एक अलग महत्व है। तो कानपुर जो ट्रिब्यूनल बनाए जा रहे हैं जीएसटी के, उसमें कानपुर का नाम नहीं है। तो हमने मांग करी कि कानपुर में ट्रिब्यूनल अवश्य बनाया जाए। प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, ये नॉर्थ का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए ये यहाँ पर अवश्य किया जाए। बाकी और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि एक व्यवस्था जीएसटी में है ऑनलाइन सिस्टम की वजह से कि अगर आपके पास मेल आता है, व्यापारी का मेल आईडी ली जाती है या वकील सीए की, अब मैनुअल वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। उसमें हो क्या रहा है कि व्यापारी अपनी मेल आईडी की बजाय वकील या सीए की मेल आईडी देता है। वकील और सीए के पास कहीं किसी के पास 50, किसी के पास 500, वो सब देख नहीं पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते। उससे बहुत सारे व्यापारियों के जवाब नोटिस के नहीं जा रहे। तो उसमें एक्सपार्टी हुआ, एक्सपार्टी के बाद 20% जमा करना पड़ा अपील के लिए। अपील रिजेक्ट हुई, अब उसको ट्रिब्यूनल का इंतज़ार करना पड़ रहा है। एक तो ट्रिब्यूनल जल्दी शुरू किया जाए, कानपुर में किया जाए। तीसरा, जो इस तरह के केसेस हैं उन पर फिर से एक कोई सुनवाई का मौका दिया जाए, जिससे
वो व्यापारी जो छूट गए हैं, जिनका मैनुअल नहीं देख पाए, ईमेल नहीं देख पाए, उनको फिर से व्यवस्था दी जाए और मैनुअल व्यवस्था अवश्य की जाए। अगर 2 बार में कोई व्यापारी उसका जवाब नहीं दे पा रहा या वकील नहीं दे पा रहा, उसको मैनुअल भी व्यवस्था की जाए। सबसे बड़ी बात कि 17 से 20 तक एमनेस्टी स्कीम आई थी 3 साल की। अब 20 के बाद जब कोरोना काल 20 में आया, 21 में रहा, उसके बाद तो एमनेस्टी स्कीम लाना बहुत ज़रूरी है। हमारी मांग है कि 24-25 तक, हम लोगों ने बात रखी कि 24-25 तक एमनेस्टी स्कीम लाई जाए। सर, आज व्यापारी संवाद कार्यक्रम कानपुर में किया गया, व्यापारी ने क्या प्रमुख मांगे रखी है? देखिए, आज राजकर विभाग की तरफ से सारे 75 जनपदों में व्यापारी संवाद कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें इसका बेसिक मकसद ये था कि GST 2.0 में जो रिफॉर्म्स हुए थे उसमें 3 महीने के बाद क्या स्थितियां निकल के आई हैं और क्या अभी और रैशनलाइजेशन करने की आवश्यकता है, किस तरीके से GST 2.0 में मदद मिली है हमारे व्यापारियों को और उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी के क्रम में आज मैं कानपुर आया हूं और कानपुर के दोनों जोन के हमारे अधिकारियों ने मिलकर यहां पर एक संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सारे व्यापारिक संगठन हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं और जो उनको परेशानियां आ रही हैं आगे अपने काम को बढ़ाने के लिए, उसमें भी उन्होंने कुछ बताया है। मूल तौर पर उन्होंने कुछ जो है एमनेस्टी स्कीम के बारे में बात करी है कि वैट के जो पीरियड के हमारे आदेश हुए हैं उसमें एक एमनेस्टी स्कीम लाने की बात करी है और जो शुरुआती GST के साल थे उसमें जो आदेश हुए थे उसको दोबारा से रीओपन करके करने की बात करी है। ये मांगे जो हैं उनकी जब उचित फोरम है जो हमारा GST काउंसिल रहता है उस पर रखी जाएंगी। उसके अतिरिक्त उन्होंने 129 जो हमारी मोबाइल स्क्वैड की धारा है उसको सरलीकरण करने की बात करी है, उसमें ई-इनवॉइसिंग को किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है उसकी बात करी है और कुछ टेक्निकल सुझाव दिए हैं कि कैसे हम रिटर्न को और सरल कर सकते हैं, रिफंड की प्रक्रिया को और कैसे सरल कर सकते हैं। इन सभी सुझावों पर हम विचार करेंगे और सभी 75 जनपद में मैं उम्मीद करता हूं कि हर जगह से सुझाव आएंगे और अच्छे सुझाव आएंगे जिससे हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर कर पाएंगे। देखिए, अभी तक जो ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है उसमें हमारे 3 प्रिंसिपल बेंच बने हैं और 2 सर्किट बेंच बने हैं और ये व्यवस्था पूरे देश के लिए एक बार ही लागू की गई है और ट्रिब्यूनल आगे आने वाले समय में शुरू होंगे। अभी जो निर्देश दिए गए हैं वो 21 जनवरी को जो हमारे बेंचेस हैं वहाँ पर जो अधिकारी हैं जो ट्रिब्यूनल में पोस्ट हुए हैं उनको ज्वाइन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक मांग यहाँ से आई है कि कानपुर में भी ट्रिब्यूनल का एक बेंच बनाया जाना है, इसको भी उचित फोरम पर रखा जाएगा, वहाँ पर इसके निर्णय होगा।